Hello दोस्तों, welcome to Daily World Television. Helen Keller once said, "Life is either a daring adventure or nothing at all." Our today's guest, Amarjeet Singh Chawla, proves this right. A totally blind runner, swimmer, trekker, and an adventurer. He is living a life which many of us dream of. तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अमरजीत सिंह चावला जी से उनकी इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में। और मुझे पूरा यकीन है कि आज का यह इंटरव्यू आप सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। डेली वर्ल्ड टेलीविजन में आपका स्वागत है सर। योर स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन टू वन एंड ऑल। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले मैं नमस्कार बोलूँगा सब श्रोताओं को। मैं ये बता दूं कि जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई तो आई वॉज अ नॉर्मल पर्सन। आई वॉज हैविंग द 6x6 विजन। लेकिन जैसे मैं 13 साल का हुआ तो मेरी विजन अचानक से चली गई। और फिर उसमें ये हुआ कि जब डायग्नोज वगैरह हुआ तो उसमें मैकुलर डिजेनरेशन आया। तब से लेकर इलाज करने शुरू कर दिए, लेकिन मेरी विजन फिर से आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। फाइनली बहुत सारे इलाज कराए, सब पैथियाँ ट्राई कर ली, लेकिन एट द एज ऑफ 40 आई लॉस्ट माई विजन टोटली। फिर उसके बाद क्या लाइफ एकदम डिप्रेशन में चले गए। मैं करते करते अब क्या करें क्या नहीं करें। फैमिली थी, उसके साथ क्या रह रहे थे। करते करते फिर 48 की एज में ऐसे अचानक से ऊपर वाले की कृपा से ऐसे कुछ हो गया इन द ईयर 2004 कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तब मैंने दौड़ना शुरू किया, तब मैंने स्विमिंग शुरू की, तब मैंने ट्रैकिंग शुरू की। ओके सर, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं। मैं देखता हूँ कि आपने 40 में आपका विजन क्या था, जबकि मैकुलर डिजेनरेशन मैं देख रहा था कि 50 प्लस में और ऐसे टाइम पे होती है। तो आपको बहुत यंग एज में अटैक कर गया था मैकुलर डिजेनरेशन। At the age of 13. Yes, at the age of 13. But you came out of it and you started running and starting doing adventurous activities at the age of 48. This is incredible, sir. Thank you. आपकी पहली दौड़ में मैंने सुना है कि आपके साथ कपिल देव और अनिल अंबानी जी भी थोड़ा सा भागे थे। तब आपको कैसा लगा? अपनी पहली दौड़ के बारे में बताइए कुछ। पहले मैं ये आपको करेक्ट कर दूं, पहली दौड़ में मेरे साथ कपिल देव थे, अनिल अंबानी 2 साल बाद आए थे। उसमें ऐसा था कि भाई माय फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे कहा गया भाई मैराथन। तो मुझे मैराथन क्या चिड़िया का नाम है पता ही नहीं था। अच्छा। तो हाँ जी, मैराथन क्या होती पता ही नहीं था। तो आई वेंट टू द ऑफिस, तो मुझे बताया गया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज कॉल्ड मैराथन। तो मैंने कहा कितना डिस्टेंस? तो बोलते हैं 42 किलोमीटर्स। मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी दौड़े। तो उन्होंने कहा हाफ मैराथन, मतलब वो कितना होता है? बोलते हैं 21। वो भी मैंने नोट कर दिया। फिर जब उन्होंने कहा 7 किलोमीटर्स ड्रीम रन, तो मैंने कहा आई कैन ट्राई दिस। और मैंने रजिस्ट्रेशन कर ली। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने कहा कपिल देव, तो उसमें हुआ ऐसे जब 3 किलोमीटर के लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे साथ जो और थे उन्होंने मुझसे पूछा आप कपिल देव को जानते हैं? मैंने कहा ये सर, नो एम वेरी वेल। तो बात कर ही रहे हैं इतने में क्या उसने कहा भी कपिल देव इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कपिल देव ने इशारे से उनसे पूछा कैन आई। तो उन्होंने मेरी स्टिक, क्योंकि हम दौड़ते समय स्टिक पकड़ के दौड़ते हैं जी विजुअली, तो उन्होंने मेरी स्टिक पकड़ ली। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग, जिसकी की दूरी लगभग 250 से 300 मीटर होगी, कपिल देव ने मुझे एस्कॉर्ट। अरे वाह। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि भैया क्या मेरे दिमाग में उसके बाद एकदम से ऐसी फीलिंग आने लग गई कि अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी बड़ी हस्ती मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या होगा जी। तो फिर उसमें मैं आप इसमें ऐड कर दूं, जैसे आपने अनिल अंबानी का नाम लिया, तो दैट वाज इन जब कपिल देव ने एस्कॉर्ट किया, दैट वाज इन 2004 माय फर्स्ट इवेंट। फिर मैंने 2005 में मैंने हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और 2006 में जब मैं हाफ मैराथन दौड़ रहा था, तो मुंबई में दौड़ रहा था, पेडर रोड पे जसलोक हॉस्पिटल से कैंप्स कॉर्नर लगभग आधा किलोमीटर। That was the time I was escorted by Anil Ambani. So again I felt, yeah. हाँ जी, that's wonderful. तो तब से आपने पहली दौड़ दौड़ी और उसके बाद आज का दिन है कि आप रुके नहीं, आप दौड़ ही रहे हैं सर। You have completed 206 official runs, out of which 130 half marathons. और लास्ट ईयर ही शायद आपने अपना टारगेट जो 101 मैराथन का है वो आपने पूरा किया था हाफ मैराथन्स का। और इसमें 5 अल्ट्रा मैराथन्स हैं और
14 ट्रैक्स करीब आपने करे हुए हैं, तो इनके बारे में जी। थोड़ा सा बताइए। जैसे मैंने बताया कि मैंने दौड़ना शुरू किया था 2004 में। फर्स्ट जी। इवेंट मेरी 7 किलोमीटर की थी। फिर उसी साल 2004 में मैंने फिर वो क्या 3 महीने के बाद 3 महीने के गैप के बाद 12.5 किलोमीटर दौड़ा। फिर 2005 से मैंने हाफ मैराथन भी दौड़नी शुरू कर दी। तो जैसे हाँ आपने जी। बताया मेरी हाफ मैराथन 130 हो चुकी हैं। हाँ जी। उसके साथ-साथ मेरी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर वाली 70 मैराथन्स हो चुकी हैं। 5 अरे अल्ट्रा हो चुकी और एक मैं आपको थोड़ा गर्व से बताऊँगा कि आई एम द ओनली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन 60 प्लस जी। जिन्होंने मुंबई से लेकर के पूना रन एंड दौड़ा हूँ और वॉक किया है। तो आई ग्रेट सर, बिकेम दैट्स ग्रेट। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन इंडिया, इनफैक्ट इन वर्ल्ड। भैया ये क्या आपने जिस कितने टाइम में किया सर 160 किलोमीटर्स? ये देखिए पहले दिन हमने 65 किलोमीटर किया था, दूसरे दिन 50 ओके। किया था, तीसरे तो ऐसे 3 दिनों में किया था। लेकिन टोटल जो रनिंग और वॉकिंग का टाइम था दैट वाज 33 आवर्स। 33 आवर्स, वंडरफुल। हाँ, आप सर जी, शिरडी भी क्योंकि गए हैं, वॉक आपने करी है, शिरडी भी आप वॉक करके गए हैं मुंबई से? दैट वाज मुंबई से शिरडी आई वॉक इन द रैलीज फॉर 5 टाइम्स। दैट्स 2008, वंडरफुल। 2009, 10, 11 और 14 में 5 बार मैं 300 किलोमीटर के लगभग की जो दूरी है रैली वॉक करके गया हूँ। बहुत बढ़िया सर, आप एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए और देखने थैंक वालों के लिए भी। सर आपको ट्रैकिंग का भी बहुत शौक है, आपने एवरेस्ट बेस कैंप किया है, आपने और बहुत से ट्रैक्स किए हैं, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गौमुख, और जो मानसरोवर परिक्रमा आपने करी है, वो सर जी, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो शायद 52 किलोमीटर्स की होती है, कैलाश मानसरोवर परिक्रमा। और उसमें अप्रॉक्स मैंने सुना है कि आपने डोलमाला पास भी आपने उसमें किया कवर, जो जी, कि 19,000 फीट से भी ऊपर है। इसमें जी, अक्सर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, तो ये जी। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बताऊं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 2004 जी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जैसे मैंने फरवरी महीने में दौड़ना शुरू किया था तो हाँ मई जी। के महीने में मैंने अपने हाथ ट्रैकिंग में भी आजमाने शुरू कर दिए। तो अरे वाह। आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश, आई जी। वेंट टू कसोल और माय फर्स्ट ट्रैक दैट वाज सार पास। सार पास की हाइट थी 13,800 फुट और मैं अच्छा। पहली बार ट्रैकिंग कर रहा था। लेकिन भगवान की दया से मैं एकदम सक्सेसफुली बिना किसी इंजरी के करके आ गया। फिर हौसला बढ़ गया, बढ़ता गया, आगे आगे ट्रैक करता गया। फिर जैसे जी। जैसे हाइट बढ़ती गई मन में जी। इच्छा भी बढ़ती गई और कुछ करें। हाँ फिर जी। 2009 में ऐसा वक्त आ गया कि मैंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सोचा और भगवान की दया से बना लिया। तो अरे वाह, बहुत बढ़िया। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ जी। मैंने अप्लाई किया और वहाँ मेरा उन्होंने सिलेक्शन भी कर लिया। सारे मेरे जी। मेडिकल टेस्ट वगैरह हुए, आई वाज ओके। सिलेक्टेड। उन्होंने मुझे पूछा भाई आप देख नहीं पाते तो आप ये कैसे करेंगे? तो जी। मैंने कहा प्रभु की दया और आप लोगों का सपोर्ट। जी। फिर दिल्ली से लेकर के धारचूला तक वी वर ट्रांसपोर्टेड बाय द व्हीकल्स। फिर वहाँ से हमें ओके। पैदल चढ़ाई चढ़नी थी। और आपको अच्छा। बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे आईटीबीपी के 3 जवान अलॉट किए थे फ्रॉम धारचूला टू लीपू लेक पास, जहाँ से हमने अच्छा। चाइना बॉर्डर में एंट्री करनी थी। जी। तो अगर ये कहें कि आसान हम्म। कुछ नहीं था। एक जी। नॉर्मल आदमी के लिए आसान नहीं होता है, एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है। काफी फिर नैरो ट्रैक्स हैं वहां पर। नैरो भी हैं, स्टीप भी हैं और हम्म। इतना है कि भैया क्या एक बार आपका पैर फिसला जी। तो यू आर नोवेयर। करेक्ट। तो फिर अब लीपू लेक पास तक पहुंचने से पहले हम्म। 16,800 फुट की हाइट पे गुंजी में हमारा फिर से मेडिकल हुआ। तो उन्होंने कहा यहाँ तक तो आप आ गए हो, हाँ आपकी जी। हेल्थ भी सही है, आगे कैसे करोगे? जी। मैंने यहाँ तक कैसे किया वैसे ही आगे भी। फिर वहां बिल्कुल, से जज्बा था आपके अंदर एक। प्रभु की कृपा। जी। तो वहाँ के जो सीएमओ थे, चीफ हाँ मेडिकल जी। ऑफिसर पीएस गुंजियाल, तो हाँ जी। उन्होंने मुझसे कहा भाई आपकी ये जज्बा देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है, तो जी। आपको ये बता दूं 2 दिन गुंजी से लेकर लीपू लेक पास तक 2 दिन मैं चला हूँ। मेरे साथ पीएस गुंजियाल खुद चले हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और लीपू लेक पास पे जहाँ पर चाइना बॉर्डर आया तो जी। वहाँ के अथॉरिटी को उन्होंने मेरे को सुपुर्द किया और बोले ही इज ब्लाइंड पर्सन एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। ओके। और मुझे ये बताया गया वही कि वो जो ऑफिशियल थे वहाँ के चाइना के, हाँ पहले जी। तो उन्होंने सिर से पैर तक देखा
2 हाँ 3 जी। बार, फिर झुक के उसने मेरे घुटने छुए। अच्छा। तो इंग्लिश में वो पैदल और हाँ चाइनीज जी। मेरे को आती। तो 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 इशारों कम्युनिकेशन कैसे हुआ फिर? तो इशारों से फिर गुंजियाल साहब ने कहा भैया कि ये आपको कह रहे हैं भाई विल टेक फुल केयर ऑफ यू। हाँ और जी, हाँ आपको जी। ये बता दूं, जैसे ही क्या हम टकलाकोट पहुंचे हैं, हाँ जी। जो वहाँ का बेस कैंप था, हाँ तो जी। वहाँ पर पीएलए के 2 जवान उन्होंने अलॉट कर दिए मुझे, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। अच्छा। हाँ जी, तो चाइनीज साइड में आई वाज एस्कॉर्टेड बाय द पीएलए पीपल। और ओके। वहीं वहीं ज़्यादा क्या तकलीफ वाला काम था, जो जी। चढ़ाइयाँ भी ज़्यादा थी, ठंड भी ज़्यादा थी, -5 डिग्रीज का टेम्परेचर था। अच्छा। लेकिन उन्होंने तो यहाँ पर आईटीबीपी के जवान और वहाँ पर पीएलए के जवान, मैं अगर जी। हाथ ऐसे करूँ तो यस सर व्हाट डू यू वांट, मतलब अच्छा। इतनी मेरी केयर की। और जी, भगवान जी। की दया से, उनकी मदद से जब हाँ। हम 18,000 फुट की हाइट पे पहुंचे डेरा फूक, हाँ जी। तो मेरा तो ऐसा हो रहा था कि भी आगे जाऊं ना जाऊं, क्योंकि ओके। चढ़ाई भी काफ़ी और उसके बाद ठंड भी काफ़ी। हाँ लेकिन जी। मैंने नहीं, आया हूं, करना तो ज़रूर है। बिल्कुल और डिटर्मिनेशन था एक आपके अंदर। उस प्रभु की दया से वो पैदा हो गई। फिर जी। जब वो चढ़े और डोलमा पास के जब हम करीबन 200 मीटर दूर रह गए, तब तो ऐसा हो रहा था एक एक कदम उठाने में तकलीफ हो रही थी, ओके। क्योंकि ऑक्सीजन भी कम और जी। जिद ये थी कि बिना ऑक्सीजन के ही चलना है। आपने ऑक्सीजन यूज नहीं की सर उसमें? जी नहीं। अरे वाह, कमाल हो और गया ये तो। और मैंने वो भी जिद पकड़ के रखी थी, बिना ऑक्सीजन के ही जाऊंगा और अच्छा। जाना जाना भी जरूर है। अच्छा। करते 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 फिर डोलमा पास जैसे ही क्लियर हुआ, फिर जी। जोंगजेर तक आते आते तो मेरे मन में इतनी खुशी हो गई, भाई अब तो भैया कि अब तो उड़ेंगे हम। अच्छा। हाँ जी। तो फाइनली तभी फिर हो आपको गया। स्पोर्टी सिख भी कहते हैं जी। आप स्पोर्टी सिख के नाम से आप पॉपुलर हैं, आपके इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडलर्स हैं स्पोर्टी सिख। तो खाली ट्रैकिंग ही नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स में भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं। ये तो तो देखिए, कोशिश मेरी ये है कि भैया क्या, सिंस आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, तो हाँ मैं जी। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भैया क्या, विजुअली इम्पेयर्ड भी इंसान होते हैं, उनमें भी अगर जज्बा हो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बिल्कुल लिए सही तो कहा मैं आपने। एक, हाँ जी, अब जैसे बात हो रही है डोलमा पास की, तो हाँ वहाँ जी। से जब वापस आए, इंडियन टेरिटरी में वापस आए, और जी। अल्मोड़ा में इन्होंने अपने मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया था। मुझसे ये अच्छा। पूछते हैं, आपको डर नहीं लगा? मैं हाँ लगा जी। किस बात? बोलते हैं आप इतना ऊपर चढ़ के आए। मैं लगा हाँ जी। चढ़ने की बात करते हो, देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, इन पहाड़ों से कह दो जरा और ऊंचे हो जाएं। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, आपके कई शेर हैं जो लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। एक बार फिर से जी, सुनाइए। देखना हो अगर, देखना हो अंदाज हमारे चढ़ने का, देखना हो इन अंदाज पहाड़ हमारे चलने का। तो इन पहाड़ों से कह दो जरा और ऊंचे हो जाएं। वाह, क्या बात है, और ऊंचे हो जाए। तो आपका जज्बा ऐसा है, नेवर एंडिंग है, आप और से और नई नई चीजें अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। इट इज जी। वंडरफुल। आप एक बार तो बताइए, ये, आप हाँ इतनी जी, स्टेट्स में भागे हैं सर। यू हैव बीन रनिंग इन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सभी जगह। तो आपको जी। कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा ब्लाइंड फ्रेंडली लगी है? कौन सी स्टेट में किस रन में आपको लगा कि ये बहुत अच्छा ब्लाइंड फ्रेंडली है और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली हैं टुवर्ड्स ब्लाइंड? ये थोड़ा सा देखिए, बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दौड़ने की बात जो है, तो ये जी। मैराथन कल्चर अपने यहाँ पर शुरू हुआ था कुछ समय पहले। हाँ लेकिन जी। एक दो सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ तो जी। मैं कहूँगा भैया क्या, पब्लिक का जो सपोर्ट है, पब्लिक की जो अप्रिसिएशन जीरो है। अब दिल्ली की अच्छा। बात करें, इतनी बड़ी जी। वर्ल्ड फेमस मैराथन होती है वहाँ पर, हाँ जी। लेकिन वहाँ पर आपको चीयर करने के लिए 2 बंदे भी नहीं होंगे। अच्छा। हाँ जी। और इसी तरह अगर आप मुंबई वाली मैराथन में दौड़ेंगे, तो हम्म। देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ पीपल चीयरिंग यू। So इसी तरह Mumbai has a हैदराबाद, culture. Mumbai has a culture for running, and maybe you are associated with Mumbai Runners Club also. नो तो उन्होंने आपको नो काफी, नो नो दैट इज नॉट ओनली मी, ओके। जितने भी रन हैं सबको चाहिए। अब मान के चलिए भाई, जैसे इसमें 10 किलोमीटर भी होती है, 21 जी। भी होती है, 42 भी होती है। अब 21 वाले तो हम निकल जाते हैं, 42 वाले तो कई बार 5 घंटे भी लेते हैं, 6 घंटे भी लेते हैं। जी। लेकिन आखिरी पार्टिसिपेंट जाने तक लोग चीयर करने के लिए खड़े होते हैं। अच्छा। इसी तरह हैदराबाद में
आप नहीं जी मानेंगे, हैदराबाद में भी इतनी पब्लिक के मतलब चीयरिंग आती है, और जी सिंस जी। आई एम विजुअली पर्सन, और आपको ये भी बता, कई ऐसी मैराथन्स होती हैं जिसमें कि अकेला मैं विजुअली इम्पेयर्ड होता हूँ। और अच्छा आपको ये साथ में ये भी बता दूं, मैंने कभी डिसेबल्ड कैटेगरी में रजिस्टर नहीं कराया। आई रजिस्टर माई सेल्फ इन द ओपन कैटेगरी विद द नॉर्मल पीपल। ओ दैट्स ग्रेट सर। और जैसे हैदराबाद की बात हो रही थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि भैया क्या इतनी चेयरिंग होती है, और वहाँ के हाँ जी। वॉलंटियर्स इतने फ्रेंडली, और ओके। हर वाटर पॉइंट पे वहाँ पर, क्योंकि एलिवेशन उस मैराथन में बहुत हैं, हम्म। तो हर वाटर पॉइंट पे या तो ढोल बज रहा होगा या तो फिर डीजे बज रहा। सर मैंने कहीं आदत पर के एक मुताबिक मैंने एक देखा था जी कटनी मैराथन में, करीब 13 जगह पे ऐसी एलिवेशंस थे तो वहां ढोल बज रहे थे, तो आप हर जी एलिवेशन पे उनके साथ ढोलों के साथ नाचते हुए आपने मैराथन पूरी करी है। यस तो यस, क्योंकि मैं जितना रन करता हूँ उससे ज्यादा तो डांस करता हूँ। और फिनिशिंग लाइन पे तो आप यू आर द फिर तो डांसिंग सीकेंड ऑन द फिनिशिंग लाइन। तो मुझे डांसिंग सरदार का खिताब भी दिया हुआ है मैराथन जी वालों जी ने। जी जी। जी जी बहुत बढ़िया। आप पूरी पूरी एनर्जी और पूरी मैराथन में आप पूरी एनर्जी ले आते हैं जी जी। सर। और मैं आप एनर्जी की बात, आप सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आपने नो नो एनर्जी प्लीज की कैरी बात ऑन की सर। तो हाँ जी, हाँ जैसे जी आप बता रहे हैं एनर्जी, तो मैं जी। कई बार क्या होता है कि कई मैराथनर जो होते हैं स्लो भी होते हैं, मैं भी स्लो रनर हूँ, मैं कोई हाँ जी। फास्ट रनर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सुनता हूँ मेरे अगल हाँ बगल जी। कुछ लोग अब नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, तो मैं फिर अपने मन में एक इच्छा शक्ति पैदा करता हूँ, इस बंदे को या इस बंदी को मैराथन बीच में छोड़ने नहीं देनी है। फिर मैं अपने अच्छा। एस्कॉर्ट से कह के उससे बात करता हूँ, क्या हुआ बेटा, जी। मैं थक गया, नहीं कर पाऊंगा, पहला हाँ देख जी। मेरे चल, या तो तू भी कर या मैं भी छोड़ रहा हूँ। और मैं बहुत उसको बढ़िया। साथ में लेकर के उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जी। होता क्या है, अगर वो डिसकंटिन्यू करेगा मैराथन, हाँ तो जी। आगे के लिए फ्यूचर में कभी आगे नहीं आएगा, और एक बार उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली तो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी कर पाएगा वो। क्या बात है सर। तो आप खुद ही नहीं दौड़ते, आप बल्कि अपने साथ लोगों को भी, जो लोग पीछे छूट जाते हैं उनको भी आप प्रेरित करते हैं दौड़ने के लिए। इट इज रियली वंडरफुल सर। सर आप सुने हैं कि आप ओनली ब्लाइंड है जिन्होंने रैपलिंग करी है 1100 फीट पे रायगढ़ फोर्ट पे। आप जी पैरामोटरिंग भी करते हैं, 10 किलोमीटर्स की आपने पैरामोटरिंग करी है 1000 फीट पे। तो जी जी। ये सारी चीजें, ये सारे आपके अंदर कैसे ये एडवेंचर करने का इतना जज्बा आता है आपको? आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूं? अभी भी सुना है कि आप चाहते हैं कि आपका गोल है कि मैं स्काई डाइविंग करूं और जी पैरासेलिंग करूं जी और जी पीक्स क्लाइम करूं। तो जी जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये आप इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं? इंस्पिरेशन तो अंदर से आती है, क्योंकि अगर कोई इवेंट मैं करता हूँ, चाहे वो रनिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे मेरी माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग हो, चाहे वो एरो स्पेस की हो, लेकिन हाँ जी। एक इवेंट पूरी होने के बाद मेरे अंदर भूख और बढ़ जाती है। अब जैसे आपने नाम लिया पैरामोटरिंग का, जी। पैरामोटरिंग के लिए जब गए तो उन्होंने कहा था आपको मैक्सिमम हाइट जो हम स्केल करवाएंगे दैट विल बी 500 टू 600 फीट। अच्छा। मैंने कहा ऊपर तो चलो। जब हम्म। ऊपर गए तो ऊपर जाते 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 मैंने 1000 फीट तक टच करवा दिया उनको। अरे वाह। तो उस समय तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? टॉप ऑफ द बिकॉज वर्ल्ड? नॉट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोलूंगा तो फिर आने वाले दिनों में और कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो वो इच्छा कायम रखने के लिए, हाँ, बट जी। इट वॉज ग्रेट, क्योंकि यू आर इन द ओपन एयरक्राफ्ट, करेक्ट। तो उसमें कोई मतलब आप एनक्लोज नहीं हो, आप एक जी जी। ओपन एयरक्राफ्ट में हो, हवा में उड़ रहे हो, हवा का जो प्रेशर आपके अगेंस्ट आ रहा है, हाँ लेकिन जी। हाँ जी। ऐसा था कि मन में जज्बा था करना है, तो आने वाले दिनों में जैसे आपने बताया पैरामोटरिंग की है, तो आने वाले दिनों में स्काई डाइविंग भी करेंगे। जी फिर जी। आप फिर आपके इलाके में आके, आप हाँ जी। देहरादून में हो, मैं ऋषिकेश में जाके बंजी जंपिंग भी करूंगा। बिल्कुल सर। मोस्ट वेलकम। है ना? मोस्ट वेलकम, लुकिंग फॉरवर्ड टू। सर हाँ आपका जी एक बहुत पॉपुलर शेर है, हाँ जी मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, ये सुनाइए आप। इससे बहुत हाँ लोग जी प्रेरित होते हैं और मैंने रनिंग के दौरान कई लोगों को ये कहते हुए सुना है शेर को। जी मैं जी एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन की थी लास्ट ईयर। दैट वाज जी। माय फर्स्ट मैराथन, सॉरी हाफ नहीं की थी मैंने, 10 किलोमीटर्स की थी। 10 थे, तो ओके। दैट वाज माय फर्स्ट 10 किलोमीटर रेस। तो जी उसमें मैंने एक सिख जेंटलमैन को ये वाला शेर कहते हुए सुना था आपका। ओके आप ओके। इस हाँ, आप अपने मुंह से सुनाइए प्लीज। तो उसमें क्या होता है भाई, कई लोग जैसे मैंने बताया भी बीच में छोड़ देते हैं,
जी छोड़ने की इच्छा रखते हैं या हाँ जी कहीं भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, गोल इज मस्ट फॉर यू इन योर लाइफ। अगर गोल राइट को अचीव करना है तो हाँ उसके लिए जी तुमको कुछ ना कुछ मन में हौसला पैदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए बिल्कुल फिर मैं यही बोलता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सर। सर एक बार बताइए, आपने मैक्सिमम किलोमीटर्स एक दिन में कितने किलोमीटर्स रन किया है मैक्सिमम इन वन डे? 12 आवर्स अल्ट्रा मैराथन मुंबई, 15 अगस्त 2018। मैंने 66 किलोमीटर दौड़े थे। ओह वाह वाह क्या बात है अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जी। तो जब आप रन कर रहे होते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है उस समय? आप क्या कुछ सोच रहे होते हैं, या आपको ये होता है कि मुझे ये रन कंप्लीट करनी है, नए टारगेट सेट करने हैं, टाइम आप सोच रहे होते हैं मैं जल्दी भागूं? क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है सर जब आप भागते हैं? जब जब शुरू करते हैं, हाँ जी प्रभु से ये प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, ये मेरी जो इवेंट है सक्सेसफुली इंजरी फ्री पूरी कराना। और ओके हाँ जी ड्यूरिंग द रन मैं कुछ सोचता नहीं। क्यों? अच्छा क्योंकि मेरे कान दाएं बाएं घूमते रहते हैं, लोगों को अच्छा सुनता हूँ। जी सुनता ये हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, कई लोगों को मैंने इंस्पायर करके कह लीजिए या मोटिवेट करके उनको क्विट करने से ओके बचाया और उनको कंप्लीट भी करवाया। और फिर मैं अच्छा ये भी देखता हूँ भाई कौन मेरे से आगे जा रहा है, कौन मेरे से पीछे जा रहा है, कि वो देख नहीं पाता लेकिन सुनने की कोशिश करता हूँ। जी जब जी मुझे ये होता है कि मुझसे आगे कोई ऐसा बंदा जा रहा है हाँ जी जो क्या जिसको मैं बीट कर सकता हूँ, मैं अपने एस्कॉर्ट को पूछता हूँ, हाँ भाई व्हाट इज द पोजीशन? बोलते हाँ हैं जी सर थोड़ा एक्सेलरेशन करेंगे तो हाँ पीछे जी छोड़। तो वी ट्राई टू डू दैट। और आपने स्पीड की बात की, तो स्पीड पे कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि ओके वी आर नॉट गोइंग टू बी द पोडियम फिनिशर्स। तो व्हाई नॉट एंजॉय द रन ड्यूरिंग ये द आपके रन। लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है कि आप इतना भागते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हाँ जी जैसे मान के चलिए कई मैराथन्स होती हैं जिसमें कि भैया क्या, मैं एग्जांपल दे दूँ, आपने एयरटेल की बात की, तो एयरटेल दिल्ली मैराथन में 6 बार दौड़ा हूँ, हाफ अच्छा मैराथन। ओके तो उसमें मुझे बताया जाता है कि एक बार तो ऐसे था कि आई वॉज हैविंग वन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अदर देन मी ओके रनिंग 10 किलोमीटर। ओके अदरवाइज हर बार मैं अकेला ही होता हूँ। हम्म, तो वहाँ फिर मैं क्या, एनएबी के कुछ बच्चे आए थे हम्म, देखने के लिए भाई कैसे होता है। तो मैंने उनको इंस्पायर करने के लिए यही बोला, मैं देखो 60 प्लस हूँ, जी दिखता दिखता जरा भी नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं पार्शली ब्लाइंड होते हैं और हाँ आई जी एम टोटली ब्लाइंड, मुझे परसेप्शन ऑफ लाइट भी नहीं है। तो अच्छा उनको मैंने इस तरह इंस्पायर करने की कोशिश की, देखो अगर मैं कर सकता हूँ व्हाई नॉट यू। बिल्कुल सर तो बिल्कुल आपको मेरे को बताने में इतनी खुशी हो रही है कि नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो हाँ जी 6 पेड बच्चे उन्होंने 5 किलोमीटर अटेम्प्ट किया था। अरे वाह, आपकी इस बात से उन्होंने अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया, जी। इंस्पायर हो गए तुरंत। सर एक चीज हमें तो और बताइए, उसमें आप क्या समझते हैं लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हैविंग लॉस्ट योर विजन, आप अभी आपको क्या लगता है कि क्या चीज लाइफ में बहुत जरूरी होती है? लाइफ में बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन उन सब ज़रूरी चीज़ों में सबसे बड़ी बात है आपके अंदर एक विल पावर। अगर आप में विल पावर है तो आप हाँ जी हर गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए फिर अगेन एक शेर है, जी अभी ध्यान से सुनाइए। उतर, फिर आएगा तो बोलता हाँ, लहरों से घबराने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे तो वाह क्या बात जब है, विल जब बहुत जब बढ़िया। विल पावर रहेगा, बंदा कोशिश करेगा तो कामयाबी अपने आप मिलेगी। जी तो जी मेरे जी दिमाग में एक ही बात आती है भाई, आज अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कल हाँ मुझे जी ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ कर दूं कि आने वाले दिनों में, आज की तारीख में आपने फौजा सिंह का नाम सुना होगा। हाँ जी ही इज 108 ईयर्स ओल्ड मैराथन रनर। और ओके पहले थे मिल्खा सिंह जो इंडिया हाँ के जी लिए काफी लॉरल्स लेके आए। तो मैं हाँ वो, जी लोग मुझे कहते हैं आप उनकी तरह, मैं नहीं, उनकी तरह मैं हाँ बन ही जी नहीं सकता। जी क्यों? फौजा सिंह जितनी उम्र में मुझे मिले नहीं मिले पता नहीं, और हाँ मिल्खा जी सिंह की स्पीड मेरे में आए नहीं आए, लेकिन मैं अपने आप को अमरजीत बना के ही पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और और उस रियली आपने ऐसा अपना ऐसा मुकाम बना लिया है कि सब आपको, बहुत आपको लोग फॉलो करते हैं।
आपको काफी अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपको स्टार बिलीव अवार्ड दिया था स्टार स्पोर्ट्स ने 2015 में, इंटरनेशनल सिख अचीवर अवार्ड आपको मिला है 2017 में, मुंबई रोड रनर्स आपको बहुत बार आपको अवार्ड दे चुके हैं। आप कई सारी बुक्स में भी फीचर किया आपने, अनस्टॉपेबल, दे इंस्पायर। तो ये सारी चीजें जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं तो उस समय आपको कैसा फील होता है? आई फील ग्रेट। ऐसा होता है कि भी अगर मैंने एफर्ट डाला है तो उसका मुझे यहाँ पर प्रतिफल मिल रहा है और इतनी खुशी होती है। क्योंकि देखिए आपको बताऊं, जैसे मुंबई रोड रनर्स का जो अवार्ड है, हाँ जी, इंस्पायरिंग चैलेंज रन, हाँ जी, तो उसमें क्या होता है, कई दूसरे भी क्या मतलब होते हैं जो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, दूसरे क्या हैंडीकैप भी होते हैं या दूसरे ने कई बड़ी अचीवमेंट्स की होती हैं जो इंस्पायर कर। लेकिन जब मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि हो सकता है कि मैं इन सब से ज़्यादा बेहतर होऊंगा, इसीलिए मुझे बुलाया जा रहा है। तो आप नहीं मानेंगे, जब मैं स्टेज पे अवार्ड लेने जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्टेज पे नहीं हूँ, मैं एवरेस्ट पे हूँ। अरे वाह! वैसे भी आपने एवरेस्ट बेस कैंप भी किया हुआ है, तो जी आपको बहुत अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया। सर, व्हाट वर्ड्स ऑफ विजडम वुड यू गिव टू यूथ हु इज चेजिंग देयर ड्रीम्स टुडे? आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात उनको यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए, और डिसिप्लिन आने के बाद में फिर अपने आप में एक विल पावर रखिए। विल पावर आने के बाद गोल सेट कीजिए, और कभी भी सेटिस्फाई मत होना। वंस यू आर सेटिस्फाइड तो आप अपने आने वाले दिनों में और अचीवमेंट्स नहीं कर पाओगे। अपनी भूख बढ़ाओ, इंक्रीज योर हंगर टू डू समथिंग, एंड व्हेन यू इंक्रीज योर हंगर, अगर आपको भूख लगेगी, आप एक केला खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, और चाहिए और चाहिए। जब और चाहिए वाली भावना आ जाएगी मन में, तो मैं कहता हूँ अचीवमेंट्स के लिए और चाहिए करो, ताकि भाई क्या आगे से आगे बढ़ सको, और इतना कर लो कि भाई दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो जाए। बहुत बढ़िया। विल पावर होनी चाहिए और कभी भूख को मिटने मत दो, हमेशा या ट्राई टू स्ट्राइव फॉर मोर इन लाइफ। यस सर, sky is the limit and age is just a number for you. I can say that. एक आप रेस डे टिप्स कुछ लोगों को दीजिए जो रेस करने जाते हैं उस दिन, उनको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे उनका होना चाहिए हिसाब किताब, थोड़ा सा बताइए। इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने आप को ट्रेन करता है, उनकी डाइट हैबिट अलग होती हैं। तो हर एक को मतलब मैं तो कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनको ये देखना है कि ज़्यादा मतलब अपने आप को हैवी एपिटाइट ना लेके जाएं, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट रनिंग। और खाली पेट भी नहीं जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग दौड़ते हैं खाली पेट, तो उनको एसिडिटी जैसे वो उनको डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो अपने आप को इस तरह से भैया क्या डाइटरी हैबिट डाल लीजिए भाई, आप अपने आप कंफर्टेबल फील करें। प्लस जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए जाएंगे तो उन दोनों बीच में एक फर्क होता है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग स्प्रिंट है, 100 मीटर 400 मीटर है, तो उसके लिए अलग वार्म अप होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए अलग वार्म अप होते हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से फील योरसेल्फ एज भैया क्या भाई तुम अपने आप में हो, क्या कर पाते हो उस हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि मिस्टर शाह ने कर लिया तो मैं भी करूँ, मिस्टर अमरजीत ने कर लिया तो मैं नहीं, अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी देख के उस हिसाब से करिए। बिल्कुल। सर, one person you would like to thank today for whatever you are? Not only one. सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को थैंक्स बोलता हूँ, क्यों उनके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाता। फिर उसके बाद मैं सपोर्ट करूँगा, थैंक्स बोलूँगा अपने एस्कॉर्ट्स को, तो जिनकी वजह से ऑन रोड नहीं निकल पाता। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं उस परम पिता परमेश्वर को दूंगा, जो उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल, कितने सुंदर विचार हैं, बहुत बढ़िया। सर, बिफोर वी एंड द इंटरव्यू, मैं आपसे एक सवाल ही पूछता हूँ कि ऐसा कोई सवाल आपको लगता है जो मैंने आपसे नहीं पूछा और पूछा जाना चाहिए था, और अगर पूछता तो उसका क्या आंसर होता? नहीं, सवाल तो ऐसे देखा जाए तो भी हम पूरी रात लगे रहे तो भी नहीं खत्म होंगे, और जवाब भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव पुट ऑन टू मी, एंड आई होप तो मैं दुनिया को भी बोला भाई विजडम का एक सेंटेंस या एक विचार,
अब मैं जी। दुनिया के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, कोई भी किसी तरह का भी हो, क्या दिव्यांग हो, हाँ उसको जी। कम मत समझिए, इसलिए मत हाँ जी। कम समझिए क्योंकि वो कम है। उसको बिल्कुल। प्रोत्साहन दीजिए, उनको दया मत दिखाइए, प्रोत्साहन दीजिए। और उसके लिए तो फिर मैं, जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और लोगों को ये बताना चाहता हूँ, चांद सितारों के जो खुद हो मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से करो ऐसे काम, आंख खुल जाए आंख वालों की। क्या बात की सर, क्या बात की। आंख वाले भी कई आंख बंद करके रहते हैं। सर मैं आपसे यहाँ पर ये एक चीज बताना चाहूंगा कि जी मैंने अभी 10 किलोमीटर्स, एक हमारे यहाँ पे NIPVD एक इंस्टीट्यूट है जिसको पहले जी NIVH भी कहते थे, तो जी जी उनके एक 18 इयर्स के रनर के साथ मैं गाइड रनर की तरह गया था, एस्कॉर्ट की तरह। तो जी आप मानेंगे, जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई। तो जहां जी तक आप जी बात करें कि बजाय उसको गाइड करने की, मैं उससे एनर्जी ड्राइव करता रहा और मुझे जी पता नहीं चला कैसे हमने वो रन पूरा किया। तो ये आपका बहुत कहना बिल्कुल बढ़िया सही बात है, हमें इनको कमजोर नहीं समझना है, बिल्कुल। जी और बहुत ही कैपेबल लोग हैं सब, इनको पूरा सोसाइटी में इंक्लूड करके चलना है हमें सही अपने बात साथ। जी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच अमरजीत सिंह जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर थैंक कभी और हम आगे बात करेंगे और बारे, और आपकी अचीवमेंट्स तब तक आ जाएंगी, हम उनसे उनके बहुत बात जी करेंगे। जी 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 जी। जी थैंक जी यू जी सो मच सर। धन्यवाद थैंक यू, इट थैंक वॉज यू वंडरफुल टॉकिंग टू यू।